तो ठीक है, आप सभी का स्वागत है। और इतनी अच्छी संख्या में आप सभी लोग यूथ एक साथ आए हैं। आपका कीर्तन सुन के बहुत आनंद आ रहा था। इतना वाइब्रेंट जुबिलेंट एटमॉस्फेयर था। मान मंदिर में आप सभी लोग कीर्तन कर रहे थे और सही में पार्थ सखा प्रभु जैसे बोल रहे थे कि वो लीगल पीआर नहीं कर सकते हैं, तो लीगल पीआर के लिए तो हम कोई जॉब में भी आदमी रख सकते हैं, पर जो प्रचार है वो केवल एक भक्त कर सकता है। आज हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन से सीखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, भक्त के अवतार रूप में आए हैं, पर उनका जो कार्य है वो उनके भक्तों द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसलिए अभी हम जो बैठे हैं सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये भी चैतन्य लीला ही है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संपूर्ण लीला अवतार या जो भी युगावतार भगवान आए हैं, इस संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के लिए और हम सभी को जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने के लिए आए हैं। और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है उनके भक्तों द्वारा। तो आप सभी पे विशेष कृपा है पार्थ सखा प्रभु की, जो और भी अन्य भक्त जो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, कि आप सभी को जो है भगवान की निकट ले जाने के लिए और आपके जीवन को सही तरह में आनंद प्रदान करने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जी बहुत ही जॉली, लविंग, केयरिंग और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होंगे उनके साथ। तो बहुत ही भगवान की गौरांग महाप्रभु की विशेष कृपा उन पर है। तो उनका और आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगवान को समझना तो वैसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि शास्त्र में अनेक उदाहरण है। ब्रह्मा जी है, इंद्रदेव है, बहुत लोग ब्रह्मा जी 4 सर होने पर भी भगवान को नहीं समझ पाए। किनको? भगवान श्री कृष्ण को। और वही भगवान श्री कृष्ण 500 साढ़े 500 साल पहले स्वयं प्रकट होते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और ये बहुत ही विशेष अवतार है भगवान का, क्योंकि भगवान को पता है कलयुग में हर कोई अपने स्वयं को भगवान ही बोलने वाला है। इसलिए आपने सुना होगा ये भगवान, वो भगवान, कितने प्रकार के भगवान हैं। तो भगवान स्वयं अवतारी कृष्ण प्रकट हुए हैं 550 साल पहले, पर बहुत ही अच्छी सीख हमें दी है। भगवान खुद स्वयं है, फिर भी उन्होंने कभी स्वयं को भगवान नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञाता है। उन्हें पता है कलयुग में भगवान की दुकान लगने वाली है। सारे इतिहासकारों ने भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में जानने के लिए वो असमर्थ रहे। अगर कोई आर्ट्स सोचते ना, बीए लोग करते हैं, तो अनेक अनेक विषयों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो वे भगवान को एक बहुत बड़े महान भक्त समझते हैं। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु होके गए, उन्हें संकीर्तन आंदोलन खड़ा किया, पर वो एक महान भक्त हो गए, एक महान व्यक्तिमत्व हो गए। जैसे बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं समझ पाते, उन्हें कहते हैं भगवान एक साधारण व्यक्ति है। तो भगवान जब गीता में स्वयं छाती फाड़ के कहते हैं, हाँ, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते, फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाशित, भगवान कहते हैं मूर्ख लोग समझते हैं मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, मनुष्य के रूप में हूँ। और अभी हम किनके बारे में चर्चा कर रहे हैं? वही कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और पता है चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है? भगवान के चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार हैं उन्हें कहते हैं छन्न अवतार। छन्न अवतार यानी क्या? वे कभी भी अपनी भगवत्ता को सबके सामने प्रकट नहीं की। क्यों? मैंने एक कारण बताया कि सभी लोग कलयुग में दुकानें खोलने वाली थी भगवान की, और भगवान स्वयं अपने आनंद का अनुभव करना चाहते थे कि जब कोई भक्त मेरी सेवा करता है तो उसे क्या अनुभव होता है आनंद करने से। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत में कारण बताया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही है, वो अपने भक्त के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो उसमें से यह कारण है कि वो, जैसे आपने देखा होगा इस दुनिया में हम जब भी किसी की सेवा करते हैं ना, तो ये दुनिया का नियम है। हर किसी को लगता है जिसकी सेवा हो रही है ना उसको आनंद है, और जो सेवा कर रहे हैं ना वो बहुत दुखी है। आपका अनुभव है? जैसे कंपनी में जाएंगे तो बॉस है, फिर बॉस के सबऑर्डिनेट है, कौन ज़्यादा खुश लगता है? अरे बहुत बड़ी गाड़ी बंगला नौकर चाकर होंगे तो हम खुश रह सकते हैं, बराबर है कि नहीं? इस दुनिया का नियम है ना। पर आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के चैरिएटर बने, सारथी, यानी क्या पता है? कार ड्राइवर।
तीनों लोक के स्वामी, क्यों अपने भक्त की सेवा करना चाहते हैं। तो वैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह अनुभव करना चाहते कि जब मेरे भक्त मेरी सेवा करते तो उसका क्या आनंद वो अनुभव करते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला और कुछ बाल्य लीला को प्रारंभ करने के पूर्व श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृपया करके ध्यान रखिए, आपको शायद पता भी होगा, तो भगवान की सुंदर लीला वर्णन जो है अनेक भक्तों ने किए हैं। उसमें से प्रमुख है श्री चैतन्य चरितामृत, और इसके लेखक हैं कौन है? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक वो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की लीला के वर्णन में करते हैं। जैसे आप सभी को मैं नृत्य करते हुए देख रहा था, तभी मुझे ये श्लोक स्मरण हुआ। हमने विद्यापीठ में ये श्लोक पढ़ा था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपा श्रेणीं विहारास्पदा कर्णानंद किल ध्वनिर्वहतु मे जिह्वामरु प्रांगणे श्री चैतन्य लीला। होती श्री चैतन्य कथा। तो ये भगवान की लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता। भ्राजिता यानी हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा मरु प्रांगणे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं हमारी जो जिह्वा है वो किस तरह है? डेजर्ट की तरह, रेगिस्तान। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में सब कुछ सूखा ही है। तो हमारी जिह्वा क्यों सूखी है? सूखी मतलब हैप्पी नहीं है, सूखी मतलब ड्राई, मतलब जीवा में कोई प्राण नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल हम बाह्य वस्तुओं का चर्चा करते हैं या केवल विषयों की चर्चा करते हैं, उससे हमारी जीवा को कोई उपयोग नहीं है। वो बोलते हैं ये किसकी तरह है? रेगिस्तान की तरह है। तो फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कथा है वो दिव्य अमृत की तरह है। और वो कहते हैं अगर ये दिव्य अमृत की नदी बह रही है ना, तो नदी में क्या क्या है? इस नदी में तो कहते हैं हंस है, चक्र है, मधु है और कमल के फूल हैं। तो बोलते हैं कि ये जो हंस है, ये जो चक्र है, ये जो मधु, ये कौन है? ये सब आप भक्त हैं। क्यों? क्योंकि जब ये भगवान की लीलाओं का स्मरण हो रहा है, उनकी लीलाओं का चर्चा हो रही है, इस पानी में कौन बहते हैं? तो हंस जैसे भक्त है और मधु जैसे भक्त है। मधु मने क्यों? क्योंकि मधु जो होती है वो केवल क्या करते हैं? मधु को ही स्वीकार करते हैं जो मीठा है वो। और किस चीज़ को वो रसपान करते हैं? तो कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला, भगवान की लीला श्रवण करना, कीर्तन करना, नर्तन करना। और इसमें कितना आनंद है, अभी केवल बोलने की बात नहीं, आप सभी ने अनुभव किया। जय सच्चिदानंद प्रभु इतना मधुर सुंदर कीर्तन गा रहे थे, आप सभी लोग नृत्य कर रहे थे। तो वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली। ये जो आप भक्तावली मतलब ग्रुप ऑफ डिवोटीज, सद्भक्तावली। आपकी तुलना किससे की पता है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हंस का क्या गुण होता है? सबसे शुद्ध है ना हंस, इसलिए भक्तों को भी परम हंस कहते हैं। नहीं, हंस जो है खराब पानी में नहीं रहता, स्वच्छ पानी में रहता है। रे तो वैसे भगवान का जो कीर्तन है ये अमृत है, और उसमें आप सभी लोग हंस है या मधु की तरह है, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है हमारे ऊपर, और भगवान स्वयं अपने भक्त के रूप में जो है वो प्रकट होते हैं। तो करीब करीब 550 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो भगवान की लीलाएं तो अनेक हैं, और चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इतनी असंख्य लीलाएं भगवान की है कि शायद मैं वो लिख भी ना पाऊँ और हम सुन भी ना पाएँ। पर 1 घंटे के समय में जितना हो सके हम भगवान को स्मरण करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अवतीर्ण हुए,
सची माता सची सुत। तो भगवान देखो जब प्रकट होते हैं ना, तो भगवान तो कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो नरसिंहदेव कैसे प्रकट हुए, खंबे में से, है ना। और बहुत बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान को भी माता पिता से प्रकट होने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान स्वतंत्र है और भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं, और भगवान का जो अवतरण है ये अनन्य साधारण है। तो इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा करी हैल उदय पापतम हैल नाश त्रिजगतेर उल्लास जग भरी हरि ध्वनि है। तो देखिए जब इस दुनिया में कोई बच्चे का जन्म होता है तो हमने हमारा जन्म तो पता नहीं है ना, हम कैसे जन्म हुए हमें पता नहीं, पर हमें इतना पता है इस दुनिया में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो पता है क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे वो माँ के गर्भ से वो जन्म होता है उसको क्या करते हैं, हाँ रोते हैं बच्चे। और एक आगे की बात बताता हूँ, अगर बच्चा नहीं रोता है ना तो उसको चिमटी लगाते हैं, रोना चाहिए, क्योंकि मतलब वो नॉर्मल है। मतलब हमारा जन्म कैसे होता है, रोते हुए। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं जब कोई व्यक्ति, देखो लोग ना भगवान की लोग समझ नहीं पाते, भगवान को भी साधारण व्यक्ति समझते हैं, पर हमारा जीवन देखिए कैसा है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम रोते हैं, और जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो लोग रोते हैं। मतलब जब हमारा जन्म होता है तो हम रोते हैं, बाकी लोग हंसते हैं, और जब हम मरते हैं तो मतलब जो भी जब कोई व्यक्ति जीवन शरीर छोड़ देता है तो हमें भी देखते हैं कि जाना ही ना, तो बाकी लोग रोते, व्यक्ति तो चला जाता है। पर भगवान जब प्रकट हुए, नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौरहरि, ऐसा कहते हैं जिस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे थे उस समय चंद्र को भी ग्रहण लग गया था। क्यों, अकलंक गौरा चंद्र दिला दर्शन सकलंक चंद्र आर कौन प्रयोजन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं क्योंकि चंद्र जो है पूर्णिमा का भी पूरा अगर चंद्र भी है तो चंद्र पे क्या है, कलंक है, दाग है। और भगवान अकलंक गौरा चंद्र, और जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं तो क्यों अकलंक गौरा चंद्र दिला दर्शन, तो भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं तो जिनकी आभा है, जिनकी कांति है वो कैसी है, अनंत कोटि चंद्रों से भी सुशीतल है। तो ऐसे जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो कौन प्रयोजन है, वो सकलंक चंद्र का क्या प्रयोजन है। और एक चीज़ है, हमारे सनातन संस्कृति में जब भी ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्र क्यों प्रकट नहीं हो उस समय, चंद्र ग्रहण था, तो विशेष करके ग्रहण काल को अशुभ मानते हैं, बराबर है। और इसलिए ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते हैं, केवल एक ही कार्य ग्रहण में हम कर सकते हैं। पता है क्या है वो, क्या है, हाँ, एक तो आप जपा कर सकते हैं, नाम संकीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे परिसर को हमें स्वयं को भी वो शुद्ध कर देता है। तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी लीलाएं देखो कि भगवान प्रकट भी हुए हरि ध्वनि के साथ। इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा करी हैल उदय। तो भगवान अपनी करुणावश इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, पापतम हैला नाश, और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं सब पाप का, अंधकार का, अज्ञान का जो है वो नाश करते हैं। त्रिजगतेर उल्लास। तो हमारा जब जन्म होता है ना तो शायद हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी प्रसन्न होते रहेंगे, बराबर है। पर यहाँ पर लिखते जब भगवान अपने नित्य धाम से इस मर्त्य लोक में लीला करने के लिए जब प्रकट होते हैं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं त्रिजगतेर उल्लास, मतलब केवल उनके परिवार या केवल एक राज्य, यानी त्रिजगत। क्यों भगवान जब आते हैं तो सभी को प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता जो हैं उनको भगवान के धाम में प्रवेश नहीं है। इसलिए भगवान की लीला, जब भगवान यहाँ पर लीला करते हैं तो वे भी जो है भगवान की लीला को देख सकते हैं, भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए त्रिजगतेर उल्लासम, जगह भरी हरि ध्वनि है। और जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो पूरी ओर हरि हरि, कैसे कहते थे, हरि हरि, जोर से बोले हरि हरि। तो आपको भी नींद नहीं आएगी और याद ही होगा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो सभी लोग हरि हरि गा रहे थे, भगवान हरि का जो है स्मरण कर रहे थे। अच्छा, भगवान को हरि क्यों कहते हैं,
हाँ, वो तो हरा है, इसलिए हम हरे कहते हैं। हरी क्यों कहते हैं? वेरी गुड। वैसे प्रभु जी ने कहा कि भगवान दुख हरते हैं, पर हम तो कहते हैं भगवान दुख हरते नहीं है, भगवान दुख चोरी कर लेते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम न। उसमें कहते हैं अनेक जन्मात् चित पाप चौरम। तो भगवान जो है हमारे अनेक जन्म के जो है पाप भी छोड़ लेते हैं। इसलिए भगवान का जो नाम है बहुत ही पवित्र है, और इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो पूरे वातावरण में सब लोग जो है, विशेष करके नवद्वीप में सभी लोग हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे, और ऐसे हरि ध्वनि में जो है भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भी भगवान तो इस धरातल पर प्रकट हो गए, है ना। तो भगवान के बारे में जो लीला कथा है वो सुनना बहुत ही आवश्यक है। तो वो आगे कहते हैं पाइया मनुष्य जन्म ये न शुने गौर गुण हे न जन्म तार व्यर्थ हरीला पाइया अमृत धुनी पिए विषगत पानी जन्मिया से केन नाही मनीला। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर किसी को मनुष्य जन्म मिला है और उसने अगर भगवान के बारे में नहीं सुना है तो वे कहते हैं पाइया अमृत धुनी, मतलब उस प्रकार है कि किसी को अमृत प्राप्त हुआ है फिर भी वो क्या स्वीकार कर रहा है? विष को स्वीकार कर रहा है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर के लड़के थे, वो मुझे प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु जी कितना अच्छा होता ना भगवान अगर दारू को बनाते ही नहीं। वो मुझे बता रहे हैं क्योंकि उनके पापा खुद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट कमिश्नर है, और वो कहते हैं बॉम्बे में चॉकलेट की तरह ड्रग्स मिल सकता है आपको जिसको चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान अगर ड्रग्स बनाते ही नहीं, दारू अगर बनाते ही नहीं, तो लोग क्यों पीते? जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं छाड़िया विषय गर्त अने अमृत ध्वनि को छोड़ के जो है विषय गर्त को पी रहे हैं। कितना अच्छा होता है भगवान विषय बनाते ही नहीं, तो क्या लगता है आपको? है ना, गलत क्या है ना भगवान ने बना के? अगर ड्रग्स बनाते ही नहीं तो क्यों पीते लोग? अमृत का भी महत्व नहीं होता। ओ अच्छा आंसर है। और किसी को लगता है अमृत का महत्व नहीं होता? ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, मतलब जैसे रात नहीं है तो दिन का पता ही नहीं चलेगा, है ना। डार्कनेस नहीं तो लाइट का पता। हाँ ठीक है, और कुछ? क्योंकि ठीक है भगवान बोलेंगे कि तो दिन ही है ना, क्या है मतलब सबको अमृत, ये तो ऑप्शन है तो अमृत ही पीना पड़ेगा। अभी रात होने ही नहीं वाली है। आपको पता है पृथ्वी में ऐसी भी कई जगह है जहाँ पर कुछ महीने तो सूरज ही नहीं निकलता। जो हमारा अर्थ है उसके जो इक्वेटर में जो देश आते हैं, सूर्य की जो प्रदक्षिणा होती है, और कोई देश में तो समय भी बदल जाता है। जैसे 1 घंटे का डिफरेंस होता है, 12 साल के 6 महीने वो 1 घंटा पीछे चलता है, बाद में अपने आप वो घड़ी उनको 1 घंटा आगे लेना पड़ता है। तो ऐसे ही क्यों बनाया भगवान? अगर नहीं बनाते तो अमृत के वो पता नहीं। हाँ, अमृत के मतलब अमृत क्यों है पता नहीं चलेगा। ये सभी कारण सही है, पर एक बात हमें, क्योंकि मैंने उसको तो ऐसे ही समझाया जो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाए हैं वो हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, बराबर है। जहाँ यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें कह रहे हैं कि आप अमृत को छोड़ के विष को क्यों पान कर रहे हो? तो कोई बोले विष क्यों बनाया? तो भगवान कहते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है। भगवान ने शराब क्यों बनाई? क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी इच्छा है उन्हें शराब पीना है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको नशापान जीवन में करना है, पर भगवान कहते हैं आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, पर साथ में एक चीज़ भगवान ने हमें दी है, वो हमें ध्यान रखना है। उसी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे कि अमृत को छोड़ो, विष को छोड़ो, अमृत को पकड़ो? क्योंकि हमें वो कह रहे हैं कि भगवान ने जो हमें स्वतंत्रता रत्न दिया है ना, फ्री विल, एवरीवन हैज़ फ्री विल, राइट। कितने लोगों को लगता है कि जीवन में फ्रीडम चाहिए ना, फ्री होना चाहिए ना? क्या प्रभु जी कैंप में लेके सुबह से शाम तक प्रभु जी साथ में ही रहते हैं, इधर क्लास करो इधर कीर्तन करो, खुला छोड़ दो प्रभु जी, थोड़ा स्विमिंग करें, थोड़ा घूमने, लगता है कि नहीं? खुला अच्छा लगता है ना एकदम, कोई देखने वाला नहीं हो, कोई बोलने वाला नहीं, सही से बताओ। हाँ देखो पीछे प्रभु जी हंस रहे हैं, उनको खुशी हो रही है, लगता है कि नहीं फ्रीडम चाहिए। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो,
एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ा बाउंडेज है। या आप आपके जीवन में अनुभव कर लेंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ? सबसे बड़ा बॉन्डेज नहीं, मोबाइल। मोबाइल भी सबसे बड़ा बॉन्डेज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल है, फ्री विल। अगर हम देखेंगे ना तो एक्चुअली मोबाइल भी हमारा लिबरेशन का कारण हो सकता है, बॉन्डेज का नहीं। क्योंकि मोबाइल है ना, वो कारण नहीं है बॉन्डेज का, उस मोबाइल का कैसा हम उपयोग कर रहे हैं ना, वो बॉन्डेज है हमारे लिए। समझ गए? तो इसे एक बात यहाँ पर जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें कह रहे हैं कि आप अमृत को छोड़ के विष को क्यों पकड़ रहे हो, इसका मतलब वो हमें बता रहे हैं कि हमें जो फ्रीडम मिला है, जो फ्री विल मिली है, इसे कहते हैं स्वतंत्रता रत्न। तो हमारे पास बहुत बड़ा रत्न है और वो अमूल्य रत्न है। प्लीज़ ये याद रखना, हमारे पास बहुत बड़ा प्रेशियस ज्वेल है हमारे हाथ में। देखो आज आप सभी लोग कैंप में आए, आप सभी लोग फिर भी भक्त हैं, बहुत लोगों घर में पहले कंठी माला आप जप करते हैं, प्रभु जी का संग लिए, मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं, फिर भी हम सबके पास स्वतंत्रता है। अभी भी हम 20-25 लोग क्लास में बैठे हैं, आपके पास फ्री विल है। प्रभु जी क्या बोल रहे, सुनना है या कि बस अपने दुनिया में मस्त रहना है ना? मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? अभी आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हो, आपके हाथ में है, बराबर है। मैं मेरा काम बोलने का करूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, स्वतंत्रता रत्न। और ये सबसे बड़ा जो है ज्वेल, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है ना, उसको भी ऐसे ही लगता है, स्कूल में जाता हूँ टीचर डांटते, घर में आता हूँ माता पिता डांटते, सबको छोड़ के अकेला ना, कितना खुश रहूँगा। मुझे एक बताओ, जब उसको एक सड़क पार करनी, इतना छोटा बच्चा है, तो अगर माता का हाथ धर के क्रॉस करेगा तो सेफ है कि अकेला क्रॉस करेगा सेफ है? तो उसमें उसका डिपेंडेंस अच्छा है, फ्रीडम अच्छा है कि फ्रीडम नहीं होना अच्छा है? तो जो भगवान हमें जीवन में बताए हैं, सही में हम स्वतंत्र होते हैं जब हम हमारा जीवन जो है भगवान के आदेशों के अनुसार जीते हैं। सिग्नल का लाइट, सिग्नल के हम नियम फॉलो करेंगे तो हम ज़्यादा सेफ है कि सिग्नल के नियम तोड़ेंगे तो ज़्यादा सेफ है? क्यों? क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनाई है कि आप उसको पालन करेंगे तो हमारी सुरक्षा के लिए बनाई है, बराबर है। उसी तरह भगवान ये जो सारे नियम बनाए हैं वो हमारे लिए स्वतंत्र करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी करें, छाड़िया विषय गर्ता और अमृत को स्वीकार करो। क्योंकि ये स्वतंत्रता रत्न जो है उसका हम सही तरह उपयोग करेंगे तभी हम स्वतंत्र हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान हमसे आशा करते हैं कि हमें जो भगवान ने स्वतंत्रता दी है उसका हम सही तरह उपयोग करें, जीवन में समझे कि विष क्या है, अमृत क्या है, और किस तरह विष का हमें त्याग करना है और अमृत का हमें स्वीकार करना है। इसलिए कोई भी आपको अगर पूछे कि भगवान ये सब दुनिया में गलत चीज़ें भी क्यों बनाए, तो भगवान सही चीज़ें भी बनाए। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे भगवान दारू का ग्लास भी बनाए और दूध का ग्लास बनाए। तो तुमको क्या भगवान ने बोला है क्या केवल दारू ही पीना है? हाँ, तुमको तो विवेक बुद्धि भी दी है ना, बराबर है। इसलिए तो अब देखो भगवद गीता के जो आखिरी श्लोक है, भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? पूरा गीता बनाने का बोलते हैं मेरी शरण आ जाओ, उसके बाद आगे जाके भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सब ज्ञान दिया है, अभी तुम सोचो तुम्हें जीवन में क्या करना है। समझ गए? तो वैसे आप सब सोच सकते हैं आपको जीवन में क्या करना है, पर ये स्वतंत्रता रत्न का हमें अच्छे से उपयोग करना है। तो ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है अभी शची माता के घर में प्रकट हुए हैं और बहुत सुंदर लीला को जो है भगवान प्रकट कर रहे हैं। देखिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही विशेष है, इसलिए श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि गीता तो सामान्य तौर पे लोगों को पता है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, उससे जाके थोड़ा अगर भगवान के बारे में जानना तो वो है श्रीमद् भागवत। तो प्रभुपाद जी इसको क्लासिफाई किए, बोलते हैं कि जैसे 12वीं तक का पढ़ाई मतलब क्या है, या फिर ग्रेजुएशन मतलब क्या है, भगवत गीता। मतलब भगवत गीता समझ ली मतलब थोड़ा आध्यात्मिक जीवन में आप ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। उसके आगे जो है श्रीमद् भागवतम, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी। मतलब क्यों? जो भगवान गीता में समझाए हैं उन तत्वों को पालन अपने जीवन में किए, कि चाहे वो युधिष्ठिर महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, इनके उदाहरण जो है श्रीमद् भागवत में दिए, तो और थोड़ा हायर स्टडी है।
और क्यों ऐसा भी क्यों कहा है? क्योंकि गीता कहाँ खत्म होती है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरे शरण में आओ। और उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी श्रीमद् भागवत शुरू होता है। जन्मादस्य यतन्वयादित इतरतस्, भगवान बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि बोलते हो ना मेरी शरण में आओ, तो मैं कौन हूँ? अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं सभी सृष्टि का स्रोत हूँ, स्वामी हूँ। और बोलते हैं अगर तुम ये जान लिए कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है तो उनकी शरण क्या लेनी है? तो भागवतम, श्रीमद् भागवत का जो आखिरी श्लोक है जहाँ पर भागवत खत्म होता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिपरम। तो श्रीमद् भागवत का अंत होता है कि नाम संकीर्तनम यस्य, अगर भगवान सर्वश्रेष्ठ है तो उनको प्राप्त करने का एकमात्र विधि है नाम संकीर्तन, जो आप सभी ने किया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और जो चैतन्य चरितामृत है इसकी प्रारंभ ही कहाँ से होता है? संकीर्तन से। क्यों? जगत भरिया लोग भले हरि हरि। जैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं सभी लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आप सभी जोर से बोल रहे थे सभी लोग। क्यों? क्योंकि बहुत प्रसन्न थे, भगवान जो है इस धरातल पर अवतीर्ण होने वाले हैं। तो भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, सची माता के आंगन में खेल रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जब अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं ना, तो कभी कभी हमें लगेगा अभी मैं कुछ लीलाओं का वर्णन करूंगा, आपको लगेगा ये तो कोई सामान्य बालक भी ऐसी लीला करते हैं, उनको सुनने से क्या लाभ? तो ऐसा नहीं है। भगवान जब लीला करते हैं तो इस तरह की लीला करते हैं कि हम उनको समझ सके, हम उस रस का उन लीलाओं को संबंध के रूप में देख सके। बराबर है? तो ये जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान छोटे थे तो माता के पास जाकर रोते थे, कहते थे मुझे भूख लगी है ना। तो ऐसे छोटा बच्चा है जो अगर रो के अपनी माँ के पास जाते थे, तो इसमें बड़ी कौन सी बात है? पर शास्त्र में वर्णन है भगवान जब अपनी माता के पास जाकर दूध प्राशन करने के लिए कोई अगर इच्छा करते हैं तो केवल उनको भूख लगी इसलिए नहीं है, वो अपने भक्त के साथ जो है आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी माता को आनंद देने के लिए जो है भगवान उनसे सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु छोटे हैं, सची माता के आंगन में खेल रहे हैं। मैं कुछ 2-3 प्रमुख भगवान की बाल्य लीला लूँगा जिससे हमें भगवान की भगवत्ता भी समझेगी, उनके प्रेम रस का आस्वादन भी हम कर सकेंगे और कुछ शिक्षा भी हम ले सकेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ऐसे एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खेल रहे थे और सची माता जो है भगवान को संदेश देती है। संदेश सबको पता है? प्रभु जी आपने खाया होगा भगवान का महाप्रसाद संदेश। संदेश यानी मैसेज नहीं है, संदेश भेजते हैं, संदेश बोलते हैं इसको बंगाली में। बहुत ही सुंदर दूध का बना हुआ पनीर, दूध का पनीर बना के वो बनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है, वो बंगाली स्वीट है संदेश। तो एक बार सची माता जो है भगवान को संदेश देती है खाने के लिए, और भगवान क्या करते हैं? खई संदेश अन्न यते कमाटी रवे का ये हो माटे से ही माटे की भेद विचार। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु माता उनको संदेश देते हैं खाने के लिए, वो संदेश को छोड़ देते हैं और क्या खाते हैं? मिट्टी को खाते हैं। तो देखो भगवान श्री कृष्ण भी मिट्टी को खाए थे, बराबर है? तो वो लीला अलग थी। उसमें क्या करते हैं भगवान? जब यशोदा माई भगवान ने मिट्टी खाई, चेक करने जाते तो क्या देखती है? अनेक ब्रह्मांड उनके मुख में देखती है। वैसे ही मृद भक्षण लीला यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी कर रहे हैं, पर भगवान यहाँ पर विशेष है। तो भगवान अपनी माता को अभी वहाँ पर तो यशोदा माता जो है आश्चर्यचकित हो गई थी कि ये कैसे मेरा बेटा मट्टी स्वीकार कर रहा है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु किस तरह की लीला कर रहे हैं देखिए। जब माता आती है और देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मिट्टी खा रहे हैं तो कहती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुमको इतना अच्छा संदेश दिया। नहीं, अगर आपको प्रभु जी अच्छा कुछ प्रसाद गुलाब जामुन ला के देंगे और आप कुछ और ही खाएंगे जो कुछ उसके उपयोग का नहीं, कैसे लगेगा? यहाँ पर तो भगवान स्वयं जो है संदेश को छोड़ के क्या कर रहे हैं? मट्टी खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं अपनी माता को? यो माटी से ही माटी की भेद विचार। बोलते हैं माँ तुमने मुझे जो संदेश दिया था वो भी मट्टी ही है। क्यों? दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है। गाय क्या करती है? घास खाती है। घास कहाँ उगती है? मट्टी से उगती है ना। तो वो भी मट्टी, ये भी मट्टी, सब मट्टी है। तो मैं मट्टी खा रहा हूँ, तो संदेश खाया क्या माटी खाया क्या? एक ही है। नहीं तो देखो सची माता क्या कहते हैं? माटी देह माटी भक्ष देखह विचारी अविचारे देह दोष की बोलीते पारी। भगवान कहते हैं
ये शरीर भी मिट्टी का ही है, मिट्टी ही खा रहा हो। तो आप क्या बोल रहे हो कि ये गलत कर रहे हो, ये कुछ दोष है? ये सही है? क्या लगता है आपको, सही है ना? सही है कि नहीं है? सब मट्टी से जो है, हमारे शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जब हम भक्ति में आते तो बताते हैं। तो बोल रहे सब मट्टी है, तो मट्टी खा रहे, तो क्या गलत है उसमें? कुछ गलत है कि नहीं? मट्टी खाने की तो प्योर मट्टी पे एकदम प्यूरीफाई करके दूंगा आपको मैं, गंगा माता का मट्टी, गंगा जल का एकदम शुद्ध मट्टी दूंगा, उसको एकदम सोन पापड़ी के आकार में दूंगा, छान के एकदम सॉफ्ट, खा सकते हैं। तो देखो अभी सच्ची माता आंसर देती है, बहुत सुंदर देती है आंसर। वो कहती है माटी रविकार अन्न खाइले देह पुष्टि है, माटी खाइले रोग है देह यायक्ष। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ऐसा क्यों बता रहे पता है? कि महाप्रभु हमें समझा रहे हैं। बहुत बार मायावादी लोग जो होते कहते सब एक है, सब कुछ एक है, इसलिए मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान। और इसी का खंडन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद आए। क्यों? क्योंकि कलयुग की भ्रष्ट बुद्धि है, हर कोई जो है स्वयं को ही भगवान समझता है, भगवान बनना चाहता है। तो अपनी माता के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो उनकी माता भी देखो, सच्ची माता कहती है माटी रे विकार अन्न खाइले देह पुष्टि है। जो माटी से अन्न जब निर्माण होता है, उसको जब तुम खाओगे ना, तो तुम्हारा शरीर जो है धष्ट पुष्ट बनेगा। पर वही माटी को तुम सीधा खा लोगे तो क्या होगा? माटी खाइले रोग है देह यायक्ष। केवल मट्टी खा के देखो, मट्टी खाने से क्या होगा? लूज मोशन लग जाएगा, आदमी मर जाएगा। क्यों? शरीर का पोषण नहीं होगा। तो वही मट्टी से अन्न आया है, वो हमारा पोषण करता है, और वही मट्टी जो है हमारे को बीमार कर सकती है। आगे वो कहती है माटी रविकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरी यबे शोषी आया पानी। फिर सच्ची माता कहती है चलो मैं तुमको और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देती हूँ। तुम कहते हो ना सभी कुछ एक है, तो मट्टी का बर्तन भी एक ही है और माटी भी एक ही है। तो अगर तुम्हें नदी से पानी लाना है गंगा का, तो तुम मट्टी से लेके आओ, मट्टी के बर्तन से क्यों लेके आते हो? सभी एक ही है ना। तो मट्टी के ऊपर पानी डालने से क्या होगा? मट्टी पाओ पानी पी लेगा। पर उसी मट्टी का जब हम घड़ा बनाते हैं, तो उस घड़े में जो है हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ सकते हैं। तो आगे कहती है आत्मलुकाई ते प्रभु बलिला तहारे, आगे के न इहा माता न शिखाले मोरे। तो कहते हैं कि किस तरह देखो भगवान और उनकी माता के बीच में किस तरह का आदान प्रदान हो रहा है, शास्त्र का इतना सुंदर आदान प्रदान। और तब भगवान कहते हैं माता मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, संदेश ही खाना चाहिए। तो इससे देखिए भगवान की एक छोटी छोटी लीला है ना, इससे भगवान हमें कितनी सारी चीज़ें सिखा जाते हैं। ये सब हमारे प्रश्न हैं। जैसे मायावादी लोग कहते हैं सभी कुछ एक है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वैरायटी है, हर एक चीज़ का अपने आप में एक उपयोग है, एक आदान प्रदान है। और इसलिए इस लीला से भगवान हमें समझा रहे हैं कि किस तरह हर कोई एक नहीं है। जैसे बोलते हैं स्पिरिचुअल वैरायटी है ना, वही अर्थ है, वही पृथ्वी है, वही भूमि है, और उसके अलग अलग स्वरूप हो जाते हैं, उसका अलग अलग कार्य हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान बड़े होते हैं। और आप सबको पता है हम जो भी कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद के पहले उसे क्या कहते हैं? भोजन तो जरूर नहीं कहते, क्या कहते हैं? अन्न भी नहीं, इसे भोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको बनाते हैं। इसलिए आप जो भी अभी प्रसाद लेते हैं उसको प्रसाद हम कहते हैं। पहले वो क्या रहता है? भोग। भोग यानी भगवान की संतुष्टि के लिए। जब उस पवित्र अन्न को पकाते हैं, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, तो भगवान उसको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। फिर वो जो भगवान का जो भोग लगाया हुआ अन्न है वो क्या बन जाता है? महाप्रसाद। और फिर उसको हम स्वीकार करते हैं। तो ऐसी बहुत सुंदर लीला भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भी बाल्यावस्था में हुई। तो सची माता जगन्नाथ मिश्र बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार से भगवान के आंगन में खेलते हैं। तो उस समय क्या होता है, बंगाल से, नवद्वीप से एक ब्राह्मण है, वो जाते हैं। तो जो ब्राह्मण है वो अतिथि बन के जगन्नाथ मिश्र के घर में आते हैं। तो एक नियम था, जो सन्यासी है या जो व्यक्ति है जो एकदम शुद्ध आचरण जी रहा है, वो कभी भी दूसरे के हाथ से खाते नहीं। वो भिक्षा करेंगे, पर भिक्षा करके क्या करेंगे? खुद पकाएंगे, फिर खुद खाएंगे। तो ऐसे एक अतिथि जो है जगन्नाथ मिश्र सची माता के घर में आते हैं। और देखो चैतन्य महाप्रभु का अवतार कैसा है? छन्न अवतार है।
तो स्वयं भगवान है, फिर भी सबको पता नहीं कि वो भगवान है। पर ऐसी कुछ विशेष कृपा कुछ भक्तों पे भगवान ने की और वे भगवान की भगवत्ता को जान पाए। तो इस लीला से हम समझ सकते हैं। तो ये अतिथि ब्राह्मण है, सची माता जगन्नाथ मिश्र के घर में आते हैं तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत आनंद होता है। वो कहते हैं कि इतने महान अतिथि ब्राह्मण हमारे घर में आए, तो बहुत सुंदर उनको चावल सब्जी इत्यादि देते हैं भोग बनाने के लिए। और वो ब्राह्मण के पास जो अतिथि है उनके पास अपने शालिग्राम शिला भी होते हैं। तो क्या करते हैं, बहुत सुंदर भोग बनाते हैं भगवान के लिए। फिर उस भोग को क्या है, भगवान को अर्पण करना है, और भगवान को जब अर्पण करें तो प्रसाद को फिर स्वीकार करना है। तो जैसे ही वो बहुत सुंदर भोग भगवान के लिए बनाते हैं, और आप सभी को पता होगा कि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो उसकी एक विधि होती है। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृपया करके आप इस भोग को स्वीकार करो, तो उसके मंत्र भी होते हैं। तो जैसे वो ब्राह्मण बहुत सुंदर भोग को बनाते हैं और अपने जो गोपाल जो भी उनके शालिग्राम हैं उनको प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप ये भोग स्वीकार करो। अभी देखो शालिग्राम तो भगवान ही है स्वयं, बराबर है, और साथ में वहाँ पर कौन है, भी साक्षात सच्चिनंदन गौर हरि वहाँ पर है। जैसे ही वो आके बंद करते हैं, जब हम भगवान को भोग लगे तो पर्दा बंद करते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान को शांति से अकेले में प्रसाद भोग स्वीकार कर सके। तो वैसे अपने शालिग्राम को भोग लगाते हैं और अपना मंत्र बोलना चालू करते हैं। उधर से निमाई पंडित गौरांग महाप्रभु क्या करते हैं, जाते हैं और वो भोग को खा लेते हैं। जैसे ही वो अतिथि ब्राह्मण देखता है कि ये जो है छोटे बालक ने मेरा भोग खा लिया, जोर से चिल्लाते हैं हाय हाय, क्या बोलते हैं, बहुत जोर से चिल्लाता है। क्यों, क्योंकि उसको बेचारे को प्रसाद भी ग्रहण करना है, इतना सारा ट्रैवल करके आए। अभी उसका नियम है, भगवान ने नहीं खाया मतलब वो भोग ही नहीं हुआ, मतलब क्या, वो प्रसाद ही नहीं हुआ, मतलब वो नहीं खा सकते, वो झूठा हो गया। तो बोलता है अभी मैं नहीं खाऊंगा इसको। तो जगन्नाथ मिश्र जो है गौरांग महाप्रभु को डांटते हैं, निमाई पंडित जो छोटे से हैं, और उनको दूर करते हैं और ब्राह्मण को विनती करते हैं कि कृपया करके आप भूखे मत रहिए, मैं आपको और सामग्री देता हूँ, आप और एक बार कुकिंग करो। वो बहुत बार नहीं बोलता है, फिर भी ठीक है, इतने आप बोल रहे हो तो वापस से अपना भोग बनाते हैं। वापस विधि तो वही है ना कि आओ भगवान मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। जैसे ही वो मंत्र बोलना चालू करते हैं, गौरांग महाप्रभु क्या करते हैं, आते हैं और उस भोग को खा लेते हैं। वो वापस बेचारा परेशान हो जाता है। ऐसे दोपहर के समय तक आया रहता है, वो 2 बार बनाते बनाते क्या हो जाता है, अभी शाम हो जाती है। वो वापस जगन्नाथ मिश्र को इतना गुस्सा आता है कि निमाई को समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो क्या है, पिता के साथ व्यवहार करे ना भगवान के साथ, उनको पता नहीं कि भगवान है। निमाई पंडित को डांटते हैं और उनको एक रूम में जाकर बंद कर देते। छोटा बच्चा जब परेशानी करते तो करते हैं ना ऐसे, भगवान है कुछ भूल गए, जगन्नाथ मिश्र को पता नहीं कि साक्षात श्री कृष्ण है। क्या करते हैं, अलग कमरे में जाके जो है भगवान को ताला लगाकर बंद कर देते और खुद छड़ी लेके बैठ जाते हैं। देखते हो कैसे बाहर आता है। फिर वापस बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उस ब्राह्मण को कि कृपया करके आप भोग बनाइए, क्योंकि अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो आप प्रसाद नहीं खाओगे। तो ऐसे करते करते रात हो जाती है। तो कैसे तो वो ब्राह्मण और एक बार भगवान के लिए भोग बनाता है बेचारा, दूसरी बार भी बहुत जोर से चिल्लाते हैं हाय हाय, क्यों, क्योंकि उसका जो है भोग खराब हो गया। तीसरी बार जब बनाता है तो बहुत रात हो चुकी है और कैसे कैसे जो है वो अपना भोग भगवान के लिए बनाता है, वो भोग अर्पण करता है। इधर ताला लगा हुआ है, भगवान अंदर है, वही भगवान जो है उस पुजारी के सामने जो है प्रकट हो जाते हैं। और फिर जो गौरांग महाप्रभु है उस पुजारी से कहते हैं, अरे तुम कैसा है, तू मेरे लिए भोग बनाता है, बाद में मेरे लिए मंत्र पढ़ता है और बोलता है आके भोग स्वीकार करो, और जब मैं ये भोग आके खाता हूँ तुम क्या बोलता है, हाय हाय। तो क्या मीनिंग है इसका? तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको दर्शन देते हैं और वो जो ब्राह्मण है वो समझ जाता है कि ये साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। मैं भगवान में घर में आके भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, उन्हीं को बुला रहा हूँ, और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इस भोग को स्वीकार कर रहे हैं। वो इतना खुश हो जाता है, और वो जो प्रसाद रहता है ना, वो जो भगवान को भोग जो राइस है, वो प्रसाद केवल खाता नहीं है, पूरे अपने शरीर में लगा लेता है। क्यों? क्योंकि पहले तो केवल वो लगता है कि मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ और भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, कभी ऐसा हुआ क्या आपने भगवान को प्लेट डाल दिया अंदर भोग लगाने के लिए और भोग गायब हो गया, ऐसा होता है? तो भगवान स्वीकार करे कि नहीं करे भोग को? कैसे? वो तो आज ही वापस आ गया ना, व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास भी है सामने। वेरी गुड प्रभु जी, इतना अच्छा। देखिए हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, हमारे पास भी है, उनके पास भी। ये तो ये हो गई कि प्रक्रिया,
पर भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं, भगवान कैसे स्वीकार करते हैं उसको? नहीं, हम जो भावना से भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उस भावना को अर्पण करते हैं, पर विशेष करके भगवान जो है अपने नेत्रों से उन भोगों का स्वीकार करते हैं। जब भगवान की दृष्टिक्षेप उसमें पड़ता है, भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं और उसी को महाप्रसाद के रूप में हमें देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए हम पर्दा जब बंद करते हैं तो भगवान, इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, भगवान कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो अपने नेत्र से जो है हमारे भोग को स्वीकार करते हैं और प्रसाद के रूप में हमें वापस करते हैं। तो इसलिए ये जो पुजारी था ब्राह्मण, हमेशा शालिग्राम को भोग लगाता था, तो हमेशा क्या होता था? प्रसाद के रूप में वापस मिलता था। यहाँ पे निमाई पंडित क्या कर रहे थे? खुद जाके स्वयं प्रकट थे ना, वहाँ पर खा रहे थे। तो जैसे ही ये सुंदर दर्शन भगवान का वो ब्राह्मण अतिथि देखते हैं तो भगवान पहले उसे उपदेश करते हैं, ये तुम पे बहुत बड़ी मेरी कृपा है, मैं आपको दर्शन दिया हूँ, पर मेरा जो अवतार का कार्य है वो छन्न अवतार है। ये केवल कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि आपने मुझे प्रेम से बुलाया, इसलिए मैं आपके सामने अभी प्रकट हुआ हूँ। पर ये बात अन्य किसी को भी मत बताना। और ऐसे भगवान, देखिए भगवान श्री कृष्ण भी छोटे से थे, कुछ महीने के बालक पूतना का वध कर दिया, शक्तासुर तृणावर्त का वध कर दिया। यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु अलग तरह की लीला प्रकट कर रहे हैं, अपनी जो भगवत्ता है अपने विशेष भक्त को जो है प्रकट कर रहे हैं। तो ब्राह्मण जो है समझ जाता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यह स्वयं श्री कृष्ण ही है, और जब मैं उन्हें भोग लगाने के लिए बुला रहा था तो स्वयं भगवान ही उन भोगों को स्वीकार किए। तो ऐसी अनेक सुंदर लीलाएं भगवान की है। जैसे भगवान जो है क्षीर सागर में विष्णु के रूप में रहते हैं, तो उनकी शैया क्या है? अनंत शेष। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, सभी विष्णु के वो स्रोत है, अवतारी है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जब बाल्य अवस्था में सची माता के आंगन में खेलते हैं, ये सब लीला क्यों महत्वपूर्ण है कि इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान छन्न अवतार है, पर स्वयं अपनी लीलाओं को प्रकाशित कर रहे ताकि हम जो भक्त हैं उनको हम समझ सके। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने सची माता के आंगन में खेलते हैं और वहाँ पर अनंत शेष स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और जो है भगवान वो अपनी बोलते ना, वो जो अनंत शेष आते हैं तो अपनी वो बोलते क्या बोलेंगे उसको, कॉइल ना, स्नेक मेक्स हिज कॉइल, और भगवान वहाँ पर जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही सब नदियावासी देखते हैं और सची माता आती है, उनको तो चक्कर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान चैतन्य महाप्रभु एक साधारण बालक की तरह दिख रहे हैं, तो उन्हें तो बहुत डर लगने लगता है। तो भगवान देखते हैं सभी लोग डर रहे हैं, मैं तो अपनी लीला को प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अनंत शेष तो मेरी शैया है। तो इसलिए वो अनंत शेष को कहते हैं आप यहाँ से आप निकल जाइए, और फिर अनंत शेष वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर, जहाँ पर भगवान एक मधुरता को भी प्रकट कर रहे हैं, एक तत्व ज्ञान को भी प्रस्थापित कर रहे हैं, और एक आदान प्रदान भी अपने भक्तों के साथ कर रहे हैं। तो समय हो रहा है, एक मेरी फेवरेट स्टोरी है चैतन्य महाप्रभु की, वो बोल के फिर हम बाल्य लीलाओं की कुछ लीलाओं को यहाँ पर हम विराम देंगे। तो भगवान का एक नाम है निमाई, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जो है नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, इसलिए उनका एक नाम क्या है? निमाई। और उन्हें निमाई पंडित भी कहते हैं, कि भगवान जब लीला को प्रकट करते हैं ना, बहुत विशेष रूप से करते हैं। तो यहाँ पर नवद्वीप में जहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे 550 साल पहले, ऐसा कहते हैं वो बहुत ही बड़ा ज्ञानियों का क्षेत्र था। जैसे हमारे साथ द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसे लोग होते हैं ना, उस समय सारे प्रकार पंडित जो हैं वो सभी लोग नवद्वीप में ही थे, ऐसा इतिहासकारों का वर्णन है। इतने विद्वान लोग नवद्वीप में थे कि जैसे आज आपको अगर कुछ खरीदना है तो कैसे खरीदते हैं? हम पैसे देते हैं, वो चीज़ को खरीदते हैं, बराबर है। नवद्वीप ऐसा माना जाता था उस समय कि तुम जितना बड़ा पंडित रहेगा, कोई सब्जी वाले के पास गया, कुछ बड़ा ज्ञान दिया ना, वो तुम्हारे ज्ञान को देख के तुमको सब्जी देगा, ये ले भाई तुम मेरे से सब्जी ले जा, तुम इससे घी ले जा। क्यों? इतना ज्ञानियों का और इतना ज्ञान का महत्व था। तो भगवान तो महाज्ञानी है वैसे, उस नवद्वीप में भगवान प्रकट हुए, वो भी निमाई पंडित बनकर। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीलाओं को प्रकट कर रहे थे, केशव कश्मीरी नाम के एक व्यक्ति है, तो बहुत ही प्रगाढ़ पंडित थे कश्मीर से, और उनका उस समय ना, जैसे अभी कैसे है, कितनी लग्जरियस गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया नाउ? अडानी तो नहीं होगा, अडानी डाउन हो गया थोड़ा, अंबानी, मुकेश अंबानी कह सकते हैं। तो क्यों हम कहते हैं वो सबसे धनी व्यक्ति है? कितना बैंक बैलेंस है, कितने अरबों की उसके संपत्ति है। वैसे उस समय नवद्वीप में किसके पास?
कितना ज़्यादा ज्ञान है। तो केशव कश्मीरी ऐसा पंडित था, सब जगह जाता था, शास्त्रार्थ करता था, और जिसको भी हराता था ना उससे एक पत्र लेता था कि भाई तू मुझे लिख के दे, मैं तुझसे हार गया। और वो उसका प्राउड था, उसका प्राइड था कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, दुनिया में सबको हराते जा रहा हूँ। तो ऐसे ही वो आते आते नवद्वीप में आता है। कहते हैं कि नवद्वीप में बहुत पंडित लोग हैं, मैंने सुना है, पर जो भी सो कॉल्ड पंडित है इस केशव कश्मीरी के बारे में सुने होते हैं तो सभी लोग भाग जाते हैं। उनको पता है भाई ये कहाँ से कश्मीर से लेकर बंगाल तक सबको हराते हुए आया है। जो नवद्वीप के इतने बड़े बड़े पंडित है वो भी उसके सामने नहीं आते। और निमाई पंडित भगवान जो है ना, अभी इस व्यक्ति पर भी कृपा करने वाले हैं। बट बहुत सुंदर सीख भगवान इस लीला सेवे में सिखाते हैं। तो मैं एकदम रोज 1-2 मिनट में लीला को समाप्त करूँ। 9 तो बज गए। नहीं चलेगा। बहुत सुंदर लीला है ये। तो 4 बजे तक नहीं, वैसे 9:30 बजे मुझे नींद आती है तो 10-5 मिनट में कंप्लीट करूँगा। तो ये केशव कश्मीरी जो है, जैसे ही नदिया में आता है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्हें जाके कहते हैं, मिलते हैं। तो अपनी पंडितता को दिखाता है, मैं ऐसा हूँ, ये पत्र है मेरे पास, विजयी पत्र, मैं इतने लोगों को। बोले कोई है नवद्वीप में जो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकता है? निमाई पंडित बोले मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, मैं कुछ एक श्लोक पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर भगवान उनसे कहते हैं। फ़ोन बज रहा है, टाइम हो गया क्या? सॉरी, जस्ट बाद में करते हैं। तो देखिए वो पंडित कहता है शुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णिते लागिला घटी एक शत श्लोके गंगा रवर नीला। भगवान कहते हैं तुम तो इतना बड़ा पंडित है ना, मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे तो ठीक से ग्रामर भी नहीं आता, मैं तो ठीक से पढ़ा भी नहीं सकता बच्चों को, पर तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम अगर इतने बड़े पंडित हो, विज्ञान ज्ञानी हो, तो तुम एक काम करो, कुछ गंगा जो है ना, नवद्वीप में गंगा बहती है, बोले माता गंगा के ऊपर आप कुछ श्लोक बोलो। तो उसे लगता है ये बच्चा निमाई पंडित इतना छोटा और मुझे क्या कह रहा है, गंगा के ऊपर श्लोक लिखो। तो बोलते हैं ना अपनी होशियारी दिखाने के लिए, अब उन्हें कह रहा श्लोक लिखो, बोला ना, वो बोलता है ऐसा श्लोक लिखूंगा। कैसा, कितना श्लोक लिखते हैं पता है? खड़े खड़े वहाँ पर 100 श्लोक बोल देता है और फटाफट गंगा का जो है गुणगान कर देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जैसे ही वो श्लोक को सुनते हैं तो बोलते हैं आपको कैसा लगा? पत्र चाहिए ना, विजय पत्र, बोले कैसा लगा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा कविता श्लोक भुजिते कार शक्ति तुम्ही भाला जाना अर्थ किंवा सरस्वती। भगवान बोलते हैं कि तुमने जो श्लोक लिखा वो इतना अच्छा है, वो तुम ही जानो और माता सरस्वती जाने, मैं क्या जानूँ। तो बोलते पर आपने जो श्लोक लिखे, आप खुद को इतने विद्वान कहते हैं, क्या इसमें कुछ गलती है? उन्हीं को खुद पूछते हैं भगवान, तुमने इतना खुद को पंडित बोलता है, तुमने खुद लिखा है ना ये, तुम संस्कृत को जानता है, खड़े खड़े 100 श्लोक लिख दिया, तो बोलते इसमें कुछ गलती है क्या? तो केशव कश्मीरी कहता है मुझे तो कोई गलती नहीं लगता, आपको लगता है तो बताओ। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले उसने जो सारे श्लोक बोले ना, वो केवल एक बार सुने हैं भगवान ने, उनके समय पूरे के पूरे एज इट इज़ रिपीट करते हैं। वो भी अचंभित हो जाता है, सारे के सारे श्लोक भगवान रिपीट करते हैं और बाद में फिर भगवान को कहते हैं, फिर तो समझ आता है। तो भगवान बोलते हैं कि आपने ये जो श्लोक लिखे इसमें कुछ त्रुटि है क्या? तो बोलता है नहीं, मैंने तो एकदम परफेक्टली कंपोज किया है। तो भगवान उनके एक श्लोक के भीतर 5 गलती निकालते हैं और इतना सुंदर। तो भगवान, अभी तो उसका पूरा एक अध्याय है, मतलब अगर आप सुनेंगे, जिसको थोड़ा संस्कृत वगैरह, किसने पढ़ा है संस्कृत वगैरह, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बड़ा आनंद है उसमें। तो भगवान ऐसे ऐसे, जैसे एक ही बताता हूँ मैं, वो जो भवानी भरतुर गंगा जो है भगवान शिव जी धारण करते हैं ना, तो बोलते हैं भवानी भरतुर शब्द का उपयोग करते हैं शिव जी के लिए। बोलते हैं तुमने भवानी भरतुर, तो बोले तुमने 2 बार जो है शिव जी को नाम मिल रहा है। भव की जो पत्नी है, शिव जी को भव भी कहते हैं, वो भवानी हो गई, और भवानी का भरतु मतलब जो उनका पालन करने वाला। तो बोले अगर आप भवानी भरतु शिव जी को कहते हैं, इसका मतलब आप माता पार्वती को दूसरा नाम दे रहे हो। भवानी के एक ही पति है ना, तो भवानी भरतु ये शब्द यहाँ पर गलत है। ऐसे बहुत सुंदर जो है त्रुटि जो है चैतन्य महाप्रभु इस केशव कश्मीरी के निकालते हैं। आपको बता देता हूँ मैं, बोलते हैं ना डिसऑनर इज वर्स देन डेथ फॉर अ प्राउड पर्सन।
इतना ध्यान रखना। जिसको बहुत सम्मान लेने की एक सीख भगवान दे रहे हैं, जिसको जीवन में बहुत सम्मान मिलता है, उसको हमेशा सम्मान की आदत लग जाती है ना, उसके लिए अपमान यानी मृत्यु से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि मर जाएगा ना, फिर भी उसका अपमान उसके पीछे चलते रहेगा। क्यों? मेरा अपमानित हुआ करके। तो यहाँ पर इतना बड़ा गर्विष्ठ ये जो केशव कश्मीरी है, उसका गर्व जो है पूरा चकनाचूर हो जाता है। पर इसमें सीखने की क्या बात है पता है आपको? जो इतना बड़ा केशव कश्मीरी पंडित है, इसका भगवान जब गर्व हरण करते हैं ना, तो चैतन्य जब ये पंडित आता है ना, सबको बुलाता है और सबके सामने श्लोक बोलता है। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु जब इस केशव कश्मीरी का गर्व हरण करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कहते आ जाओ सब लोग, मैं दिखाता हूँ, मैं निमाय पंडित कैसे इसका गर्व हरण करता हूँ। नहीं, भगवान उसको शाम को अकेले में बुलाते हैं और अकेले में उसकी गलती उसको दिखाते हैं और उसके आंख में जो आंसू आते हैं। क्यों? भगवान तो सबके सामने बोल सकते थे ना, पर भगवान को पता था सबके सामने अगर इसकी बेइज्जती हो जाएगी, बेचारा इधर ही मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा, पानी में डूबने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है उसको सुधारना चाहते हैं। और जैसे ही ये जब वो देखता है कि भगवान ने इस तरह उसको करेक्ट किया है, उसको बहुत बुरा लगता है और वो भगवान निमाय पंडित के पैर पड़ने लगता है। पर अभी भी उसको पता नहीं कि ये भगवान ही है। और उस दिन वो शाम को आके जब सोता है और उसको स्वप्न में जो है माता सरस्वती प्रकट होती है। क्यों देखी है? क्योंकि उसे जो इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किनकी वजह से प्राप्त हुआ था? उनके जीवा पर माँ सरस्वती है। इसलिए हम जो विद्यार्थी जीवन में माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की वो शक्ति है जो विद्या को प्रदान करती है। तो माँ सरस्वती स्वप्न में आके कहती हैं कि भाई तुम किससे प्रतियोगिता कर रहे थे? वो मेरे स्वामी हैं, मतलब मैं उनकी दासी हूँ, तुम मेरे भरोसे पे इतना होशियारी दिखा रहे थे, मैं उनकी दासी हूँ। बोलते वो स्वयं भगवान है। और फिर जो केशव कश्मीरी जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जाकर शरणागति स्वीकार करते हैं और वो समझ जाते हैं कि भगवान सबसे महान है। इसलिए हमारे जीवन में ये हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो भी लोग मैं गर्व से जीवन जीते हैं ना, वो सब गर्व जो है नाश हो जाता है। और भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं स्वयं भगवान है, फिर भी किस तरह गर्व का हरण किया। इसलिए कहते हैं किसी का सम्मान करना है तो सबके सामने करना चाहिए, और किसी को करेक्ट करना है ना, तो अगर सही में हमारा उस व्यक्ति के साथ संबंध है और सही में हम उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो फीडबैक कब देना चाहिए? अकेले में। क्यों? उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति जो फीडबैक दे रहा है ना, वो मेरे अच्छे के लिए है। बहुत बार इस दुनिया में ऐसा होता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, टांग खींचने बोलते हैं ना, और भी कुछ नेगेटिव वल्गर वर्ड्स भी होंगे मुझे पता नहीं, बट टांग खींचते हैं। तो क्या? सबके सामने दूसरे को कम दिखाने का। क्यों? क्योंकि दूसरे को कम दिखाने का मतलब खुद को बड़ा करने का, पर भगवान से बड़ा कोई नहीं। तो भगवान इस लीला में हमें समझाते हैं कि किस तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होकर इस जीवों पर कृपा करने के लिए ऐसे अनेक लीला भगवान किए हैं। मैं तो 1-2-3 लीला कुछ ही शब्दों में वर्णन कर पाया हूँ, बट चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही सुंदर इन लीलाओं का वर्णन करते हैं। जैसे कहते हैं कि बंगाली सबसे स्वीट कौन सा अच्छा है, फेमस है बंगाल में, स्वीटेस्ट बोलते हैं ना, रसगुल्ला है, संदेश है, रसमलाई है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे स्वीट अगर बंगाल का कुछ है तो ये चैतन्य चरितामृत है। क्यों? क्योंकि ये हमारे आत्मा के लिए मधुर है। हम भगवान का महाप्रसाद स्वीट खाएंगे तो हमारे शरीर को ही नरिश करेगा, पर ये जो बंगाल का स्वीट है चैतन्य चरितामृत इतना मीठा है, इससे जब हम भगवान की लीलाओं को वर्णन करेंगे तो हमारा जीवन भी जो है आनंद से भर जाएगा। तो ऐसी सुंदर बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं, बाल्य लीला, पौगंड लीला, कैशोर लीला, फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, दक्षिण भारत गए, और बहुत सुंदर जगन्नाथपुरी में भगवान ने लीला की। पर इन कुछ लीलाओं के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, नवद्वीप धाम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।